असम के कार्बी आंगलोंग इलाके में रडार से गायब हुआ भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट क्रैश हो गया है। हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए। वायुसेना ने देर रात इस हादसे की पुष्टि की। कल शाम करीब 7:45 बजे जोरहट एयरबेस से एक ट्रेनिंग मिशन पर उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद फाइटर जेट का संपर्क रडार से टूट गया था और जोरहट से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर क्रैश कर गया। भारत अगले 30 दिन तक रूस से कच्चा तेल खरीद सकेगा। अमेरिका ने भारतीय तेल कंपनियों को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दी है। अमेरिका के इस फैसले से महीनों से समंदर में भटक रहे रूसी तेल जहाजों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल अमेरिका ने ईरान जंग के बीच ग्लोबल ऑयल मार्केट पर दबाव कम करने के लिए समुद्र में फंसे रूसी तेल को भारत को बेचने की इजाजत दी है। आपको बता दें कि अमेरिका ने यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद कई देशों को रूसी तेल नहीं खरीदने की धमकी दी थी। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग दिन पर दिन और भीषण होती जा रही है। दोनों तरफ से लगातार हमले जारी हैं और इस बीच ईरान ने इजरायल में एक बड़ा हमला किया है। राजधानी तेल अवीव में क्लस्टर बमों से अटैक किया है। हमले के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार दिखा। ईरान ने इजरायल में 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी, तो वहीं खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर भी ईरान की लगातार बमबारी जारी है। ईरान और इजरायल के बीच तनाव का असर पश्चिम एशिया के साथ ही यूरोप तक देखा जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच मिडिल ईस्ट की स्थिति पर चर्चा हुई। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि शांति और स्थिरता को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट में पीएम ने लिखा, हमने वेस्ट एशिया में बदलते हालात पर चर्चा की। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की मौत पर शोक जताया है। दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहुंचे, जहां उन्होंने शोक पुस्तिका पर साइन किए। भारत के इस कदम को बड़ी कूटनीति के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इजरायल अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई थी, जिसके बाद से भारत समेत कई देशों में शिया समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग का असर अब एविएशन सेक्टर पर भी पड़ रहा है। मध्य पूर्व का हवाई क्षेत्र बंद होने से अमेरिका भारत रूट पर हवाई किराए में 100 से 150% बढ़ोतरी हो चुकी है। न्यूयॉर्क, शिकागो और नेवाक में मुंबई और दिल्ली जाने वाली उड़ानें सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गूगल फ्लाइट्स के आंकड़ों के मुताबिक JFK नई दिल्ली रूट पर स्पॉट किराया 1,34,000 से 2,25,000 रुपए के बीच है। सामान्य परिस्थितियों में लास्ट मिनट टिकट 45,000 से 1,00,000 रुपए में मिलती थी। देश के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदल दिए गए हैं। दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का नया LG बनाया गया, जबकि तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के LG नियुक्त किए गए। लद्दाख के LG कविंद्र गुप्ता को हिमाचल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का गवर्नर बनाया गया, जबकि बिहार के सीनियर नेता नंदकिशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर बनाया गया। तो वहीं केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तमिलनाडु के गवर्नर का पद संभालेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस का इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। उनकी जगह तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आनंद बोस के अचानक इस्तीफे की वजह साफ नहीं है। हालांकि आनंद बोस ने कहा है कि उन्होंने 3.5 साल तक बंगाल के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाली है और ये उनके लिए काफी है। CV आनंद बोस के इस्तीफे को CM ममता बनर्जी ने स्तब्ध और चिंतित करने वाला बताया। महाराष्ट्र सरकार ने लंबे समय से लंबित धर्मांतरण विरोधी कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत जबरन, धोखे या लालच देकर कराए गए धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध माना जाएगा। मंत्री नितेश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में लंबे समय से धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग की जा रही थी। उन्हीं मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बीते महीने फरवरी में वाहनों की बम्पर बिक्री हुई। कार, दोपहिया समेत सभी तरह के वाहनों की ताबड़तोड़ बिक्री हुई। ऑटो डीलरों की संगठन फाड़ा के मुताबिक फरवरी में गाड़ियों की कुल रिटेल बिक्री 25.6% बढ़कर रिकॉर्ड 24 लाख हो गई। पिछले साल फरवरी में 19,17,000 गाड़ियां बिकी थी। कारों की रिटेल बिक्री दोपहिया से भी ज्यादा 26% बढ़ी है। गांव कस्बों में कारों की रिटेल बिक्री 34.2% और शहरी बाजार में 21% बढ़ी है। तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित भगवान बालाजी के दर्शन करने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर पैदल पहुंची। आम भक्तों की तरह वो करीब 3,550 सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ी पर मौजूद मंदिर तक पहुंची।
जाह्नवी कपूर को अपने साथ पैदल चलता देख हजारों श्रद्धालु अचंभित थे। दर्शन के दौरान जाह्नवी कपूर बहुत सादगी से दिखी। नियमों के अनुसार परंपरागत वेशभूषा में उन्होंने भगवान बालाजी के दर्शन किए। कर्नाटक के बीदर में मौलानाओं से कथित बदसलूकी मामले में थाने पर पथराव और तोड़फोड़ की गई। थाने के बाहर भारी संख्या में प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी बीच कुछ युवकों ने पुलिस टीम और थाने पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस ने मामले को लेकर 2 एफआईआर दर्ज की है। एक एफआईआर बदसलूकी के आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया, जबकि दूसरा एफआईआर थाने पर पथराव और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बीती रात करीब 9 बजे एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मैनापुर इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद फैक्ट्री में केमिकल की वजह से आग तेजी से फैली और बाहर पड़े कचरे के ढेर को भी अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने कचरे के ढेर में लगी आग पर काबू पा लिया, लेकिन फैक्ट्री में केमिकल की वजह से आग को बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन एक परिवार की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब दूसरे समुदाय के लोगों ने 22 साल के तरुण की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रंग के छींटे लगने पर 2 समुदाय में विवाद हो गया, जिसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की। हमले में 22 साल के तरुण की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली के मालवीय नगर में एक घर से 2 सगी बहनों की लाश बरामद हुई है, जबकि मां बेहोशी की हालत में मिली। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने दरवाजा तोड़कर मां को एम्स के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद आशंका जताई है कि मां ने अपनी दोनों बेटियों की हत्या करने के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। नागपुर के कोही तालुका में एक पेट्रोल पंप के पास बाघ को घूमते हुए देखे जाने के बाद दहशत फैल गई। मंधल पचखेड़ी मार्ग पर स्थित नायरा पेट्रोल पंप के पास सड़क पर बाघ को आराम से चलते हुए देखा गया, जिससे कई वाहन चालक और स्थानीय लोग हैरान रह गए। वाहन चालकों ने अपने मोबाइल फोन पर बाघ का वीडियो रिकॉर्ड भी किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कुछ देर पेट्रोल पंप पर रुकने के बाद बाघ सड़क पार करते हुए खेतों की झाड़ियों में ओझल हो गया, लेकिन बाघ की खबर से गांव वाले खौफ में हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में मस्जिद में पत्थरबाजी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जाकिर और वसीम नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों का मस्जिद के सामने जुलूस निकाला। दरअसल मंगलवार रात लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, तभी आरोपियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से लोगों में दहशत फैल गई। सूरत में पुलिस और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में नकली पनीर बनाने वाले बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है। फूड सेफ्टी टीम के रेड के दौरान फैक्ट्री में भारी मात्रा में नकली पनीर मिला। टीम ने फैक्ट्री से 1400 किलो नकली पनीर जब्त किया, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा है। फैक्ट्री में नकली पनीर बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल, पाम ऑयल और बड़ी मात्रा में दूध का पाउडर भी बरामद हुआ। छापेमारी के बाद फूड विभाग ने फैक्ट्री को अब सील कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने फाइनल में मारी एंट्री। अब भारत का न्यूजीलैंड के साथ 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिताबी मुकाबला होगा। भारत ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त देकर फाइनल का रास्ता साफ कर दिया। टीम इंडिया के 254 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंग्लैंड जैकब बेथेल के 48 गेंद में 105 रन के दबाव बावजूद 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 246 रन ही बना पाई। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या को 2 विकेट मिले, तो वहीं बुमराह सहित 5 खिलाड़ियों ने एक विकेट झटके। भारत के T20 विश्व कप फाइनल में पहुंचते ही देश भर में जश्न का माहौल बन गया है। मुंबई में जीत के बाद क्रिकेट के दीवाने सड़कों पर उतर गए। हाथों में तिरंगा लेकर फैंस झूमते गाते नजर आए। देश भर में लोगों ने अलग अलग तरीके से फाइनल में पहुंचने को सेलिब्रेट करने की कोशिश की, तो वहीं आतिशबाजी हुई, तो कहीं लोग खुशी में डांस करते नजर आए। अयोध्या में साधु संतों ने जीत की खुशी में मिठाइयां भी बांटी। भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर शादी के बंधन में बंध गए हैं। अर्जुन तेंदुलकर ने सानिया चंडोक के साथ 7 फेरे लिए। शादी में क्रिकेट, फिल्म और राजनीतिक जगत के हस्तियां शामिल हुई। सोशल मीडिया पर अर्जुन और सानिया की शादी वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में अर्जुन सानिया के गले में वरमाला डालने के बाद गले लगाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं शादी में टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर, आकाश अंबानी, सुरेश रैना, आकाश चोपड़ा जैसी हस्तियां भी शामिल हुई।